Hello everyone, welcome to NPPSC Online Tayari. This is the continuation series of weekly current affairs. Today we cover from 26th of July to 1st of August 2020. Before we start our day, please subscribe my channel and share to your friends and give lot of likes to motivate me. Let me start our lecture with the national news. The first news is the government establishes authority to protect and enforce consumer rights. गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है. किसके लिए की है? कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट और एनफोर्स करने के लिए. गवर्नमेंट सेटअप द कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन शॉर्ट वी कॉल्ड CCPA, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया है, सेटअप किया है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एनफोर्स करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के. और जो CCPA है ये किसके अंडर में सेटअप हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर. द CCPA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल बिगन इट्स फंक्शनिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसकी जो फंक्शनिंग होगी ये किसके प्रेमिसेस में होगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेमिसेस में होगी. श्रीमती निधि खरे, द एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है श्रीमती निधि खरे. अब उनको चीफ कमिश्नर ऑफ CCPA बना दिया गया है. अब वो क्या हो गई है? चीफ कमिश्नर हो गई हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की. द सेंट्रल Consumer Protection Authority has been set up under the Section 10 of the Consumer Protection Act 2019, which came into force on 20th July 2020. अब जो CCPA है वो सेक्शन जो 10 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उसके अंडर आता है. और ये कब से आया है? 20th जुलाई 2020 से. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ग्रीन AG प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन मिज़ोरम. अब ये मिज़ोरम के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे एक ग्रीन AG प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि फंड हो रहा है बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, दैट इज़ GEF. इनका एम क्या है? एम्स टू कैटलाइज सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स इनकम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मिज़ोरम. अब देखिए ये जो एक ग्रीन AG प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है उसका एम क्या है कि वो जो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिससे क्या हो कि जो हमारी फार्मर्स की इनकम पे जो इफेक्ट पड़ता है और कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी. ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मिज़ोरम में लॉन्च हुआ है. इन मिज़ोरम द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन धम्पा टाइगर रिजर्व. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ पर हुआ है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट? धम्पा टाइगर रिजर्व. अब आपसे ना क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है कि धम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर है. मिज़ोरम में है, इन वेस्ट मिज़ोरम ममित डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट इज तोरंग तलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लुंगलिए डिस्ट्रिक्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट कवरिंग मोर देन 30 विलेजेस. और ये कहाँ पर हुआ है? तोरंग तलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक लुंगलई डिस्ट्रिक्ट में है. ये कहाँ पर? सदर्न पार्ट में है मिज़ोरम के, जो मोर देन 30 विलेजेस को कवर कर रहा है. अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि तुरंग तलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए वो मिज़ोरम में है. तो ये दो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकते हैं अगर ये प्रीलिम्स में पूछे गए तो. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हमारी. Mizoram is among 5 Indian states where the project will be implemented. मिज़ोरम उन 5 स्टेट्स में से हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है. अदर 4 स्टेट्स कौन सी हैं? MP कौन सी है? MP, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तराखंड. कौन सी है? राजस्थान, MP, उड़ीसा एंड उत्तराखंड. ओके. नेक्स्ट न्यूज़ इज HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अब HRD मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रीनेम्ड कर रहा है
उसको रीनेम्ड करके क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसको क्या बोला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय PM। The HRD ministry is currently headed by Ramesh Pokhriyal Nishank. The name change was a key recommendation of the draft new education policy। का ये एक की रिकमेंडेशन था कि जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जाए। अब जो HRD मिनिस्ट्री जो नेम है वो कब हमने अडॉप्ट किया था, 1985 में किया था। तो अब क्या 2020 में क्या होने जा रहा है, जो HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम क्या बोला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। अंडरस्टूड। Next news is यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी हमने पढ़ा एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया जा रहा है कि रिकमेंडेशन में HRD मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है उसके लिए। इसको किसने चेयर किया था, PM ने चेयर किया था। The recently approved National Education Policy 2020 will replace the 34-year-old National Policy on Education that 1986। 34-year-old जो पॉलिसी थी हमारी एजुकेशन की उसको अब ये रिप्लेस कर रही है जो 2020 में जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है। The National Education Policy compromises major reforms in the higher education sector, including a target of 50% gross enrollment ratio by 2035 and a provision for multiple entry and exit। अब इसमें क्या किया गया है, मेजर रिफॉर्म्स में हायर एजुकेशन सेक्टर में मेनली रिफॉर्म्स किए गए हैं जहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखा जाएगा बाय 2035 तक, और यहाँ पर एक प्रोविज़न रखा जाएगा जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हो सकती है। Next point is it is aligned to the 2030 agenda for sustainable development and is based on the foundational pillars of access, equity, quality, affordability and accountability। यहाँ पे क्या ये 2030 जो एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसका ही पार्ट, एक अलाइंड पार्ट है। और यहाँ पे जो बेस्ड ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स, यहाँ पे जो है वो कौन कौन से फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फाउंडेशन पिलर्स हैं इसके कौन कौन से हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखा गया 2035 से, पहला पॉइंट तो यही हो गया। नेक्स्ट इज जो UGC और AICTE उनको मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कैबिनेट ने एक अप्रूव कर दिया है कि मर्जर ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इनका क्या होगा, मर्जर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी की जाएगी, मतलब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जा रही है। अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 3 to 4 ईयर्स का है, PG में 1 और 2 ईयर्स है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का बैचलर्स और मास्टर्स कर दिया गया है यहाँ पर। MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको नोटिस करना होगा कि MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड, MPhil को क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बात की जाए, HEI जो है यहाँ पर रिसर्च को ध्यान दिया जाएगा और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस यहाँ पर होंगे। अब मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू, यहाँ पे जो मेरू का फुल फॉर्म है वो क्या है, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडेड ऑटोनॉमी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अंडर दिस ग्रेडेड academic, administrative and financial autonomy will be given to colleges on the basis of status of their accreditation and there are over 45,000 affiliated colleges in the country। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ इज 5 Rafale फाइटर जेट्स लैंड इन इंडिया एट अम्बाला एयर बेस। अम्बाला एयर बेस पर 5
राफेल फाइटर जेट्स लैंड हुए हैं हमारी इंडिया में। अ फ्लीट ऑफ 5 फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स अराइव्ड इन इंडिया। Rafale jets landed at Ambala Air Force Base after covering a distance of 7,000 km from Marignac Air Base in French port city of Bordeaux। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इन्होंने 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है मैरिग्नाक एयर बेस इन फ्रेंच पोर्ट सिटी ऑफ बोर्डियोक्स। ठीक है। द फ्लीट विच कंप्रोमाइजेस 3 सिंगल सीटर, यहाँ पे 3 सिंगल सीटर है, यहाँ पे 2 ट्विन सीटर्स एयरक्राफ्ट वुड बी इंडक्टेड इनटू IAF। IAF is what? Indian Air Force as part of its Ambala based number 17 squadron, also known as Golden Arrows। The addition of these fighter jets is expected to transform the capability of Air Force। इसका जो हमने जो भी एडिशन किया इन फाइटर जेट्स से, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो और इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया टू टेक अप क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया ने एक क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बोल दिया है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका नाम रखा गया है कोविशील्ड। इसके अंदर देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका have shown successful clinical trials on the COVID-19 vaccine, that is Covishield। Central Drugs Standard Control Organization, that is CDSCO, also announced that it will conduct clinical trials of COVID-19 vaccine, that is Covishield। तो हमारे जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ने उसने भी अनाउंस कर दिया है कि वो कंडक्ट करेगा क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस वैक्सीन। WHO stated that first use of the vaccine is expected in early 21। उन्होंने बोला है कि इस वैक्सीन का जो पहला यूज़ है वो अर्ली 21 में देखा जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज SII, हैज़ sought permission from the Drugs Controller General of India, that is DCGI, to conduce phases 2nd and 3rd ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द पोटेंशियल वैक्सीन, कि वो इस चीज़ को कंडक्ट करें, उनका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स का ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसका। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल नियर हरियाणा। वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल जो है वो हमारी इंडिया रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, कहाँ पर, हरियाणा के पास। और ये किसके बीच में है, अरावली हिल्स एंड ऑन द रेलवे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर नियर हरियाणा, जहाँ पर सोहना है। दैट इज डी शेप्ड टनल है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे टनल है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया जाए, जिसका मेजरमेंट है 150 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज वन एंड ऑफ द टनल इज नियर रेवरी while the other end is at दादरी। The tunnel conducts मेवात एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो टनल है वो किसको कनेक्ट कर रही है, मेवात एंड गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, उनको आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये डी शेप्ड की टनल है, ये हमारी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे टनल्स है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 150 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, फाइन। द डबल स्टैक कंटेनर गुड ट्रेन विल बी एबल टू रन एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर फ्रॉम विद इन दिस 1 किलोमीटर टनल। अब यहाँ पे जो डबल स्टैक जो अच्छी ट्रेनें हैं उनकी जो स्पीड है वो रन करती है मोर देन 100 किलोमीटर। ठीक है, द डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर Corporation of India Limited, that is DFCCIL, is the implementing agency of the project। आपसे कोई पूछे कि इस प्रोजेक्ट का implementing agency कौन सी है, that is DFCCIL। Full form of this is Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited। Next come to the section of international news। Russia chaired 6th BRICS Environment Minister meeting। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एनी ऑफ द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि 6th ब्रिक्स जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है उसको कौन चेयर कर रहा है, तो वो रशिया कर रहा है।
तो आपको ये दिमाग में आपको फिट करके रखना है कि कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। या कौन सी नंबर की ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली, दैट इज़ नंबर 6। The Environment Minister of the Federal Republic of Brazil, Russian Federation, Republic of India, People's Republic of China and the Republic of South Africa participate कर रहे हैं इस मीटिंग में via वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग because of the COVID-19. The meeting was preceded by BRICS working group meeting, और जो इंडिया इसको नेक्स्ट होस्ट करेगा नेक्स्ट ऑफ द ईयर, दैट इज़ 2021 में इंडिया करेगा इसको होस्ट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नासा लॉन्चेस इट्स मार्स मिशन टू रीच मार्स बाय फरवरी 2021। नासा ने क्या किया, एक मार्स मिशन को लॉन्च किया उन्होंने अपने, जिसमें उनका टारगेट रखा है कि फरवरी 2021 तक वो मार्स पर रीच करेंगे। ठीक है, इसका नाम रखा गया है मार्स परसेवरेंस रोवर 2020 ऑन 30th जुलाई। द मार्स रोवर एम है यहाँ पे टू रीच द रेड प्लैनेट बाय द ईयर 2021। मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इस जो मिशन का एम है वो यहाँ पर ये है कि उन्हें रेड प्लैनेट पे पहुँचना है बाय द ईयर 2021, और इसका मिशन का नाम क्या है, मार्स परसेवरेंस रोवर 2020। The rover was launched aboard Atlas V541 in Florida. The Mars Perseverance rover is a robot that will deploy first ever interplanetary helicopter, जिसमें फर्स्ट एवर इंटरप्लानिटरी हेलीकॉप्टर है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। ये एक प्रकार का रोबोट है। यहाँ पे इसकी आपको फोटो भी मेंशन मैंने की हुई है मार्स परसेवरेंस रोवर की। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज appointments and resignation. First news under this is Kavita Devi, Babita Phogat appointed as Haryana Sports Deputy Directors. इन दोनों को यहाँ पे हरियाणा का स्पोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर्स अपॉइंट किया गया है इन द हरियाणाज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज इज अर्चना सोरंग नेम्ड बाय यूएन चीफ टू न्यू एडवाइजरी ग्रुप। जो हमारी इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है हमारी अर्चना सोरंग हैज़ बीन नेम्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस टू हिज न्यू एडवाइजरी group comprising young leaders who will provide perspectives and solutions to tackle the worsening climate crisis as the global body mobilizing action as part of COVID-19 recovery efforts। जो हमारी इंडिया की एक एक्टिविस्ट है क्लाइमेट की, उनका नाम है अर्चना सोरंग। उनको हमारी यूएन सेक्रेटरी जो जनरल है, यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपनी न्यू एडवाइजरी ग्रुप में उनको जगह मिल चुकी है ताकि जो हमारी जितने भी क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं अभी हमारी पूरी दुनिया में, उसको डील करने के लिए यहाँ पे बात की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज इज वरुण श्रीधर अपॉइंटेड एज CEO ऑफ पेटीएम मनी। अब CEO ऑफ पेटीएम मनी किसको बनाया गया है, वरुण श्रीधर को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, प्रवीण जाधव को इन्होंने रिप्लेस किया। नेक्स्ट न्यूज इज हाइकम मैकेची, आई थिंक सो, मतलब इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, बिकम्स न्यू PM ऑफ तुनिशिया। जो PM ऑफ तुनिशिया है उनका नाम आप पढ़ ही लीजिए, हाइकम मैकेची, उनको नया PM बनाया गया है तुनिशिया का। इन्होंने एलियस फाक को रिप्लेस किया है, और जो तुनिशिया का कैपिटल है वो तुनीश है। यहाँ पे जो करेंसी होती है वो है तुनिशियन दिनार। नेक्स्ट न्यूज इज रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो थी ये हमारी इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, दैट इज़ रीवा गांगुली दास, उनको अपॉइंट करा गया है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट क्या किया, सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको उनकी फ़ोटो दिख रही होगी, शी इज़ रीवा गांगुली दास। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज डेज। वर्ल्ड रेंजर डे 2020। वर्ल्ड रेंजर डे अभी निकला है हाल ही में 31 जुलाई को होता है, प्रमोटेड बाय 54 मेंबर एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, दैट इज़ IRF। नेक्स्ट इज
इंटरनेशनल टाइगर्स डे, दैट इज़ 20th जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर्स डे इंटरनेशनल कब होता है? 29th जुलाई। हर एग्जाम में कोई ना कोई डेज का एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सारे मंथ में जितने भी डेज इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना, रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 29th जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। उसका स्लोगन जो था 2020 का वो था देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। ठीक है। नेक्स्ट डे इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये 28th जुलाई को होता है। ठीक है। यहाँ पे जो थीम रखी गई थी फाइंड द मिसिंग मिलियंस। नेक्स्ट डे इज़ कारगिल विजय दिवस, जिसके बारे में भी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आ रहा था। तो ये कब हुआ था? 26th जुलाई टू कॉमरेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन सोल्जर्स ओवर द इनफिल्ट्रिंग पाकिस्तानी ट्रुप्स। दिस ईयर इज़ द 21st ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस। दिस इज़ द एनिवर्सरी, कितनी कौन से नंबर की एनिवर्सरी थी? 21st एनिवर्सरी थी इस डे की। ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू इन व्यू ऑफ ऑपरेशन विजय एंड कारगिल वॉर दैट एंडेड ऑन 26th जुलाई 1999। ओके। नेक्स्ट सेक्शन इज ऑबिचुरीज। पद्मश्री जो अवॉर्डी थी सोनम तशरिंग लेप्चा, वो पास्ट अवे हो चुकी हैं। ये एक फोक म्यूजिशियन थी और इन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिला हुआ था। ही वॉज 92 की थी वो। शी वॉज आना चाहिए यहाँ पे, शी वॉज 92। तो यहाँ पे इनकी एज क्या थी? 92। और ये कहाँ की थी? ये सिक्किम की थी हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ मलयालम एक्टर अनिल मुरारी पासेस अवे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर परवेज़ खान पासेस अवे। इनके बारे में देखें तो ही हैड बीन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री सिंस 1986। सम ऑफ हिज वेल नोन फिल्म्स इंक्लूड अंधाधुंध, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जॉनी गद्दार एसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ इज तंजानिया फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन मकापा पासेस अवे। तंजानिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे, पहले जो रह चुके हैं, उनका नाम बेंजामिन मकापा, वो पास्ट अवे हो चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ये किसके कारण इनकी डेथ हुई? ड्यू टू हार्ट अटैक, और इनकी जो एज थी वो 81 थी। मिस्टर मकापा सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट थे तंजानिया के। वॉज इन ऑफिस फॉर 1 decade फ्रॉम 1995 to 2005। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड। Thank you for watching. If you like my video, then please subscribe my channel and don't forget to give me a lot of likes. Follow me on Instagram and Telegram so for the more queries and more PDFs if you wanted. That is NPPSC Online Taiyari. Please subscribe, share and like. Thank you. Have a good day ahead. Stay home, stay safe and keep motivating yourself.